जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही थी। अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ। दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन्हीं से यह प्रार्थना करती हूँ कि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे, उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे। देखिए, आज से 26 साल पहले हमारी शादी हुई थी। आज ही के दिन इसलिए आज हमारा शादी का सालगिरह भी है। और कुछ ज़िंदगी में विशेष तिथियाँ हैं, उसको मैं बता रही हूँ। ऐसे में तो बचपन से ही मेरे को सत्संग की आदत है, सत्य के रास्ते पे चलने की आदत है, सुनने का, उसको देखने का, जो अच्छा लगे उसे जीवन में उतारने का शुरू से ही मेरी आदत है, हमारी आदत है। और जहाँ बचपन से ही ये मेरी आदत है, जहाँ पे असत्य और गलती बातें बोला जाता है वहाँ पे मैं जवाब दे दिया करती हूँ। आज भी वैसा ही हमारे रहन सहन है। और सत्संग मेरे को बहुत प्रिय है। जो सत्य होता है वो बहुत प्रिय है, उसमें ज़्यादा मैं रत्ती रखती हूँ। ऐसे में सत्संग जहाँ कहीं भी होता है मैं जाती थी। औरतें भी आजू बाजू की थी, वो बोला करती थी, उसमें जो सत्य होता था उसका मैं अमल करती हूँ, जीवन में यूज भी करती। आज भी वैसा करती हूँ। जहाँ पे गलत बातें होती वहाँ पे नहीं जाती हूँ, और जाती भी हूँ तो वहाँ से उठ कर आ जाती हूँ। जो सुनने लायक नहीं होता, जो करने लायक नहीं होता, जो मानने लायक नहीं होता, वहाँ से आ जाती हूँ। तो शादी आज से 26 साल पहले हुई थी। और ऐसे में सत्संग की आदत थी, मेरी शुरू से ही आदत थी। दीक्षा मैंने 2013 नवंबर में ली। 16 नवंबर को आशुतोष महाराज जी की शिष्या से। तब से तो मैंने क्रांति ही करने लगी। ऐसे में तो सत्संग का अंश हमारे अंदर था ही पहले से ही। और उस समय से मैं एकदम निर्भीक हो गई। मेरे को लगता कि सत्य ही सब कुछ है और उसको जानने की कोशिश अभी भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। और जब तक जीऊँगी कोशिश करूँगी और उस रास्ते पे चलने की कोशिश करूँगी। कोई दूसरा करे या न करे, बस मैं तो सत्य के रास्ते पे चलूँगी, सत्य अपनाऊँगी, सत्य को जानूँगी कि उस में बहुत ज़्यादा शक्ति है, हिम्मत भी है। एक बार एक सत्य को अपना कर देखिए, कितना खुशी मिलती है। फिर दूसरे को सिखाने का नौबत भी नहीं आएगी। वो आपके जीवनचर्या से सीखेंगे। आप खुद सत्य पे चलेंगे, सत्य रास्ते पे चलेंगे, सत्य पथ पे चलेंगे तो सब किसी ने आपका अनुसरण करेंगे। आपको इस संसार में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा हो या न हो, लेकिन आपका जीवन सफल होगा। आपके अंदर एक स्फूर्णा खुशी रहेगी। हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा। कितने ऐसे हैं जो मानते हैं भगवान, बोला करते हैं, मानते नहीं, बोला करते हैं कि भगवान को देखा है। भगवान को नहीं देखा है, लेकिन मैं तो हर पल उनका पास ही रहते। ऐसा भाव बना लीजिए, आपके अंदर ही भगवान है। और ये बात सच भी है, सबके अंदर भगवान है। तो देखिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम नहीं करते हैं, हम उसका प्रयास भी नहीं करते, उस पर हमारा बस भी नहीं चलता है। तो क्या कोई ऐसी शक्ति है न जो उसको कर रही है, चला रही है? तो हैं भगवान, तो हैं, ज़रूर हैं भगवान। और ये भगवान सबका मन का अपना अपना भाव है। चाहे जिस रूप को मान ले, जान ले, उसका अनुसरण करे। सब भगवान एक ही हैं मेरे ख्याल से। जात धर्म
कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सब एक मनुष्य जाति है और इंसान है, मनुष्य हैं, सब है भगवान के ही रूप हैं, भगवान के ही रूप हैं। तो फिर हम अपने मन से ये भेदभाव क्यों करते हैं? ये कर्म करने में आज़ादी हमारी हैं, बाकी सब भगवान अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो चलो फिर भगवान को जानकर माने और आगे बढ़े। जय हिंद, जय हिंद।